हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इसमें हम क्लास ट्वेल्थ की मैथ की बात कर रहे हैं, जिसमें लेसन 6 की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। इसके पहले जो है हम लेसन 4 को कवर, लेसन 3 और लेसन 2 दोनों ही कवर कर चुके हैं। लेसन 2 के लिए आप वन शॉट वीडियो गो थ्रू हो सकते हैं, और इसके साथ भी हमने इसके 4 पार्ट बनाए हुए हैं, तो आप आराम से जाके इसको कवर कर सकते हैं। अब हम लेसन 6 की बात करेंगे। हम 5 और 4 भी कवर करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद। ठीक है, तो हम यहाँ लेसन 6 पे आ गए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि किस तरीके से का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है हमको कि r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो जो इसको अगर हम a से डिनोट करें तो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हमें चेंज ऑफ रेट निकालना है, किसके, विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। r के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर करेंगे तो डी अपॉन डी आर हो जाएगा। तो इसका भी करना पड़ेगा डी अपॉन डी आर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, डी ए अपॉन डी आर। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो पाई है, तो ये पाई हो जाता है कांस्टेंट, तो पाई का तो ये डेरिवेटिव होगा ही नहीं। तो अब डी अपॉन डी आर किसका रहेगा, ये आर स्क्वायर का। अगर आपको थोड़ा सा भी है कि डेरिवेटिव को थोड़ा सा ही पता हुआ है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो है थोड़ा सा भी अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा है, तो बस क्या करने वाले हैं कि एक फॉर्मूला होता है कि d अपॉन डी एक्स इज एक्स की पावर n। फॉर्मूला कहता है x की पावर n माइनस 1। तो क्या करना है, तब हमें लिखेंगे यहाँ पे कि डी ए अपॉन डी आर, ये पाई बाहर आ जाएगा, और यहाँ जब आर स्क्वायर करेंगे तो 2r आ जाएगा, 2r की पावर 2 माइनस 1, तो वो 1 ही बचेगा, तो लिखेंगे नहीं उसको। तो 2 डी अपॉन डी आर, ये पाई जो कहते हो, और यहाँ पे 2r आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि r के ही सापेक्ष निकालना था तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब हमें एक चीज़ और दी हुई है कि r की वैल्यू 3, यदि r बराबर 3, तब तो डी ए अपॉन डी आर निकल आएगा हमारा। डी ए अपॉन डी आर कब, r इक्वल टू 3 पर, तो 2 पाई इंटू आर की वैल्यू 3, तो 3 टू 6, 6 पाई आ गया। ये आपको फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना था। अगर हम यही सेकंड क्वेश्चन भी देखें, आपका सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे यदि, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे कि हमें दिया है कि उसी तरीके का सवाल है, बस बी क्वेश्चन नंबर में चेंज कर दिया है। तो देखिए किस तरीके से कि दिया है कि r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल वो हमें हर बार मानना होगा। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल इस पाई आर स्क्वायर। यदि इसको a से लिखें तब भी पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या कर देंगे, सॉरी r के सापेक्ष करना है हमको तो हमको r के सापेक्ष यदि करना है तो r लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम r के सापेक्ष करेंगे तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए क्या होगा, ये जो हो जाएगा आपका, यदि r के सापेक्ष क्या करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, तो देखिए डी ए अपॉन डी आर हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर, डी बटे डी एक्स, डी बटे डी आर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी आर जो है, ये पाई आपका बाहर हो जाएगा, तो डी ए अपॉन डी आर इज आर स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरीके से कर देना है, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू, यहाँ पाई बाहर हो जाएगा, 2r हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, और पाई जाओगे तो अब हमें r इक्वल टू 4 रख देना है। जब r इक्वल टू 4 रखेंगे तो डी ए अपॉन डी आर क्या निकल के आ जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई, सॉरी 4 रखना है, तो 4 2 जा 8 पाई।
तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये जो चेंज ऑफ रेट रहेगा, यहाँ भी लिखना था 6 यहाँ पे आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति, चूँकि विद रिस्पेक्ट टू आ रही है तो सेंटीमीटर ही आएगा अकेला, और यहाँ भी केवल सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक घन, देखिए एक घन का आयतन, तो ये वॉल्यूम है इसका, दिया क्या है हमें, दिया है। तो इससे पहले हम कुछ मान लेते हैं, क्या करते हैं, इससे पहले हम कुछ मान लेते हैं। तो देखिए माना, क्या मानेंगे हम, माना कि अब चूंकि कोई घन है, क्यूब है, तो घन की जो भुजा मान लो, घन की जो भुजा है वो घन की भुजा मान लेंगे कि ए है और आयतन v है। क्या है, आयतन v है। तो घन की भुजा a है और आयतन v है। यदि ऐसा है तो वो कहता है घन का आयतन की दर से बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, देखो यहाँ दिख रहा है सेकंड है तो समय के सापेक्ष बढ़ रहा है। तो लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि हम समय के सापेक्ष, समय t के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर। तो किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है आयतन में, तो देखो वॉल्यूम है तो v, चूँकि परिवर्तन करना है तो d अपॉन विद रिस्पेक्ट टू t, तो t कितना दिया है हमें, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब वो कह रहा है कि बताना है आपको कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसकी किनारे की लंबाई दी गई हैं। तो घन है तो किनारे की लंबाई मतलब भुजाई दी गई है, तो वो हमें देखेंगे। तो वो कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अच्छा, तो पहले हम इसको वॉल्यूम को चेक कर लेते हैं, यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इससे हमें v इक्वल टू पता है कि चूँकि घन है तो a क्यूब। ठीक है, अगर इसका विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर, यदि t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर, ठीक है, जैसे हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, d अपॉन dt a की पावर 3, ऐसा करेंगे तो 3a स्क्वायर और डी अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू क्या आ गया, t। लेकिन हमें एक चीज़ दी हुई है कि डी वी अपॉन डी टी कितना है, ये रहा। ठीक है, डी वी अपॉन डी टी कितना है, ये है डी वी अपॉन डी टी। तो यहाँ से क्या निकल, डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू रख देंगे, तो ये है अपने पास 8 और यहाँ पे 3a स्क्वायर। ठीक है, और डी ए अपॉन डी टी, और यहाँ पे हमारे पास भुजा भी दी गई है हमें। देखो लंबाई कितनी किनारे की, तो हम लिख सकते हैं कि जो लंबाई है वो भुजा के बराबर है, तो लंबाई इसको a मान लेंगे जो कि 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ भी रख लेंगे, तो यहाँ डी अपॉन डी टी का मान हमें मिल जाएगा। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, यहाँ से डी अपॉन डी टी का मान हमें मिल जाएगा। देखिए कैसे, तो देखिए हम यहाँ मान रख लेते हैं, तो 8 इज इक्वल टू 3, ए की जगह 12 रखेंगे, 12 का होल स्क्वायर डी अपॉन डी टी। ठीक है, इसको 8 यहाँ नीचे ले आएंगे सब कुछ, तो 3 इंटू 12 इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 दूनी होते 8 और 4 तिया होते 12, तो ऊपर कितना बचना है, डी अपॉन डी टी की जो वैल्यू बचना है वो बचना है, ये 2 बन जा 2 हो सकता और 2 छंग 12, तो ये 1/54 54। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे निकालना क्या था, हमें निकालना था कि ये जो है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये क्षेत्रफल ना किस दर से बढ़ रहा है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं कि हम निकालने वाले हैं कि ये जो क्षेत्रफल था वो किस दर से बढ़ रहा है। तो देखिए क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे लिखते हैं इसको, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, उसको अगर a से लिख देंगे तो a इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। अब t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t निकालना है हमें, तो t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर देखिए कैसे करेंगे कि डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी 6a स्क्वायर। ठीक है, तो डी अपॉन डी टी और क्या करेंगे 6 बाहर, a स्क्वायर करेंगे तो 2a आ जाएगा, और 2a के सापेक्ष बाद में a का डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा, तो डी अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये हो गया 12a, तो a की जगह भी अपन 12 रख सकते
क्योंकि ए की वैल्यू हमको पता है ये रही, ठीक है। और डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू हमने ये निकाल ली है, ध्यान से देखेंगे इसको। तो डी ए अपॉन डी टी की जगह कितने लिख देंगे 1/54। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12 होते, और 3 एकम 3 और 3 8 24, फिर 3 से काट देंगे, 3 चौके 12 होते, और 3 से तो नहीं जाएगा ये, हाँ 3 छंग 18, ठीक है। तो कितना हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, तो ये आ जाएगा 4 चौको 16/6, ठीक है। तो 2 से और भी कट सकता, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये 8/3 जो है 8/सेंटीमीटर प्रति सेकंड आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इस सवाल को पूरे को डील करना था। कि भाई हमें फिर से इसको देख लेंगे एक बार कि क्या करना है, हमें घन की भुजा मान लेना है, आयतन मान लेना है, हमें टी के सापेक्ष में जो आयतन में परिवर्तन है, क्योंकि जो रेट होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, वो जब तक आपसे स्पष्ट नहीं कहा जाएगा कि अगर कोई चीज़ के विद रिस्पेक्ट है, जैसे आर है या कुछ और, तो हमेशा टी के सापेक्ष जो चेंज ऑफ रेट निकलती है वो कैसे निकलती है, जो परिवर्तन की दर निकलती है वो किस तरीके से निकलती है, समय से भाग देकर निकलती है, समय से डिवाइड करके निकलती है। तो जब तक आपसे स्पष्ट नहीं कहा जाएगा, जैसे पिछले वाले सवाल में हमसे कहा जा रहा था, जैसे कि देखें पिछले सवाल में हमसे कहा जा रहा था कि विथ रिस्पेक्ट टू आर, किससे कहा जा रहा था, रिस्पेक्ट टू आर। तो जब तक हमसे स्पष्ट तौर पे हमसे नहीं कहा गया कि विथ रिस्पेक्ट टू आर लिखिए आप, कि आर के सापेक्ष निकालिए, तो ठीक है, देखो हमने कहा निकाल दिया, वरना हमने जो है इसको टी के सापेक्ष निकाला है। तो इसी तरीके से सवाल को डील करना था। तो हमने जैसे वी मान लिया, हमने टी के सापेक्ष अवकलन, ये परिवर्तन की दर हमको क्या थी, दी गई थी, लंबाई दी गई थी, तो हमने आयतन ले लिया, टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया, अवकलन किया। इसमें फॉर्मूला याद रखेंगे कि भाई एक्स की पावर एन का लग रहा है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n-1। तो यही फॉर्मूला है। बाकी डी वी अपॉन डी टी हो गया, ये डी अपॉन डी टी ए की पावर क्यू। तो तरीका वही क्या था कि जो घात लगी हुई उसको पहले एक घात कम कर देंगे और डी ए अपॉन डी टी, बाद में जो फंक्शन रहता है उस फलन या जो ए है उसका ए का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा दोबारा। तो डी ए अपॉन डी टी, यहाँ से हमने डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल ली। और चूंकि पूछा हमसे था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल लेके आपको बता दिया है। तो इस तरीके से ये सवाल को करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। वो कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है। तो यदि हम मान लें, माना क्या माना हमने कि माना जो वृत्त की त्रिज्या है वो आर है, क्या है आर, और क्या है ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो मतलब किस दर से बढ़ रहा है। तो हमने मान लिया त्रिज्या आर एवं वृत्त का क्षेत्रफल जो है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो ए है, क्या है ए। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि त्रिज्या में परिवर्तन दिया हुआ है, तो लिख देंगे समय t के सापेक्ष, t के सापेक्ष परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। तो अगर हम उसको लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी, देखो डी अपॉन डी टी हो गया परिवर्तन, चेंज किसमें आर में, तो आर के सापेक्ष चेंज कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो एरिया कितना लेंगे, क्षेत्रफल हमें दिया है, क्षेत्रफल को ए से लिखेंगे, ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर। तो इसको टी के सापेक्ष क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। जब हम अवकलन करेंगे, एक चीज़ और हमें दी है, वहीं के वहीं लिख लेते हैं इसको कि r इज इक्वल टू जो वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब हम अवकलन करेंगे तो कितना निकल आएगा, डी ए अपॉन डी टी, इसका भी करना पड़ेगा, तो डी ए अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर ले लेंगे हम, तो डी अपॉन डी टी, समझ रहे हैं आप, तो ये आर स्क्वायर, तो अब ये पाई एज इट इज़, फिर डी ए अपॉन डी टी, ये साथ साथ लिखते चलेंगे, तो ये क्योंकि लिखते चलते हैं तो उसको बन जाता है, और यहाँ हो जाएगा 2 पाई, तो ये आएगा 2r, लेकिन डी आर अपॉन डी टी फिर से आ जाएगा, ये समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो वैल्यू हमको दी गई है वो रख देंगे। क्या क्या दिया गया है हमको, हमको दिया गया है कि r की वैल्यू है अपने पास 2 वो 10 और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू है 8, तो यहाँ रख देंगे। तो डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, ये
डी अपॉन डी टी कहलाता है चेंज, मतलब चेंज हो रहा है क्षेत्रफल में, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल बढ़ रहा है, पॉजिटिव बढ़ने को दिखाएगा और नेगेटिव कमी को दिखाएगा, ठीक है, डिक्रीज और इंक्रीज को दिखाएगा। तो डी अपॉन डी टी पाई एज इट इज, और 2 जाओ कहते हो, ये आर की वैल्यू 10 है और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 8 है, बस केवल कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा आपका 160 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये चेंज ऑफ एरिया निकालना है, एरिया में चेंज निकालना है, इस तरीके से आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। वो कहता है एक परिवर्तनशील घन का किनारा, तो कोई घन है, क्यूब है, तो अगर हम क्यूब मान लें कि माना घन की कोई किनारा या उसको भुजा कहते हैं अपन, तो किनारा हो या भुजा हो, दोनों को ए से प्रदर्शित करते, तो ए, और चूंकि आयतन में चेंज पूछ रहा है तो और आयतन क्या मान लेंगे, इसका आयतन v है, क्या है v है। यदि किनारा a माना और आयतन भी माना, तब हमें क्या दिया है, दिया है परिवर्तनशील किनारा, घन का किनारा, मतलब हमें दिया है कि डी अपॉन डी टी, चेंज ऑफ रेट किसमें, घन के किनारे में, जो भुजा है उसकी चेंज, उसमें चेंज दिया है, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वो हमसे क्या कहता है कि और किनारा भी दिया उसने कि जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो, तो जब r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लंबा हो तब की बात करना है, तो ठीक है। अब हमें क्या दिया, हमें क्या चीज़ पता होती कि घन है, तो घन का आयतन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता v, तो v इज इक्वल टू कितना होता है, a की पावर 3। अब हमें क्या करना है, हमें t के सापेक्ष क्या कर देना है, t के सापेक्ष अवकलन कर देना है, क्या कर देना है, अवकलन कर देना। जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dt कहलाएगा, फिर d अपॉन dt कहलाएगा, और a की पावर कितना हो जाएगा, ये q, ठीक है। आगे देखेंगे, अब हमें क्या करना है, इसके बाद अवकलन करना है, तो dv अपॉन dt। अब तरीका क्या होता है अवकलन का, कि जो घात लगी है उस पर पहले लिखो, जिस पे लगी उस पर कम कर दो, और dA अपॉन dt, कुछ नहीं किया, वही d बटे डी एक्स ऑफ x की पावर n, एन एक्स की पावर n-1, वही फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, इम्प्लाई कर दिया है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, तो 3a स्क्वायर हो गया अपना। अगर ये 3a स्क्वायर हो गया तो अब a की वैल्यू हमको पता है, सॉरी यहाँ r है, ये r नहीं है, a है, तो ये a की वैल्यू कितनी है अपने पास, 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और dA अपॉन dt की वैल्यू भी अपने पास है 3, तो ये टोटल हो जाएगा 3 3 9, और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकल आएगा आपका dV अपॉन क्या निकल आएगा, dt, ठीक है। तो इस तरीके से ये चौथे नंबर का सवाल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके के सवाल है, कुछ नहीं करना है, जो हमने बस सिंपल सा, अगर आपको डेरिवेटिव लेना आता है तो दैट्स फाइन, हम सारी चीज़ों को कवर यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। वो कहते हैं एक झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में, तो फिर से देखते हैं, देखो एक झील में क्या डाला उन्होंने, एक पत्थर डाला, यदि एक झील में क्या डाला उन्होंने, पत्थर डाला, ठीक है। तो एक झील में उन्होंने क्या डाला, पत्थर डाला, तरंगों जो है वृत्त के रूप में। कैसे देखिए, ये कोई झील है, तो अगर यहाँ जैसे यहाँ आके पत्थर यहाँ गिरा तो ये क्या होगा, देखो इस तरीके से ही बढ़ता जाएगा, बार बार ये एक बार तरंग चलेगी, ऐसे फैलता जाएगा, अपना देखा होगा, तो इस तरीके से जो है फैलता चला जाता है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है बढ़ने को, हम देख रहे हैं कि हर बार ये जो रेडियस है जो रेडियस क्या होती चली जा रही है, चेंज होती चली जा रही है। देखिए आप, हर बार रेडियस क्या होती चली जा रही है, चेंज होती चली जा रही है। तो ये इस तरीके से सवाल आप देखें, देखो हमें यहाँ पे दिया क्या जाएगा, हमें यहाँ दिया जा रहा है कि एक पत्थर डाला जा रहा है और तरंगों वृत्तों की गति से चल रही है, तो जी चेंज ऑफ रेट है वो किस में है, रेडियस में चेंज है। देखिए हमें क्या दिया, हम लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है हमको, देखिए हमें ये दिया है कि वृत्तों में की गति से चल रहे हैं, ठीक है,
वृत्तों में चल रहे, तरंगें जो है वृत्तों के रूप में चल रही हैं। तो सीधा लिख लेंगे यहाँ पे कि तरंगों की गति कहलाएगी तरंगों की गति। तो एक काम कर लेते हैं सबसे पहले कि इसको इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से करते हैं कि दिया है, सॉरी, एक काम करते हैं कि पहले अपन इसको मान लेते हैं कि माना, तो जो वृत्त बन रहे हैं तो वृत्त की त्रिज्या माननी पड़ेगी हमें। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, आर मान लेंगे, और चूंकि वो एरिया घेरेंगी कुछ तो वो एरिया मान लेंगे हम उसको ए। देन अब क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है, दिया है कि तरंगों की गति, तो जो तरंगों की गति में परिवर्तन है, ठीक है, से चलती है, मतलब तरंगें वृत्तों की गति से चलती हैं, तो वृत्तों की गति से चलती है, मतलब ये त्रिज्या में परिवर्तन है। तो हम इसको सीधा ही लिख लेंगे, तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितनी है, डी आर अपॉन डी टी कह देंगे हम उसको, और दैट इज कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या भी दी गई है, तो वो बात है, तो वो कह रहा है उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो मैं आर भी दी गई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो पूछ रहा है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि की दर। तो क्षेत्रफल में वृद्धि की दर क्या रहेगी, ए कहेंगे उसको, लेकिन वो कितना होगा अपना वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन वृद्धि की दर लेना है तो डी ए अपॉन क्या लेना पड़ेगा हमको, डी टी। तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, डी ए अपॉन डी टी। बस अब हम क्या कर देंगे, पाई बाहर, इसका करेंगे तो 2r और डी आर अपॉन डी टी। तो पाई जाओ कहते हो 2 जाओ कहते हो, आर की वैल्यू 8 है और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 5, तो ये 5, तो गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 8 80, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका रेट ऑफ चेंज आ जाएगा किसमें, एरिया में। तो इस तरीके से हम सवाल को डील करते हुए चलते चलना है। आया होगा आपको समझ में, यदि आपको कुछ नहीं आता है तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त की त्रिज्या जो है इतने सेंटीमीटर दर से बढ़ रही है, कोई बात नहीं, हम फिर से यहाँ मान लेंगे कि माना, क्या कर लेंगे कि कहेंगे भैया माना, तो क्या मानना है, माना कि जो वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, माना वृत्त की त्रिज्या आर एवं उसकी परिधि में वृद्धि की दर बताना है, तो उसकी जो परिधि मतलब पैरामीटर होता है, ठीक है, सर्कमफेरेंस होती है वृत्त में, जो परिधि बोलते हैं उसको इंग्लिश में सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस को हम जो है चाहे सी से लिख लें और चाहे पी से लिख लें, ठीक है, तो हम उसको पी से लिख लेते हैं, तो कितनी है, पी है। अब दिया क्या है, दिया है त्रिज्या में परिवर्तन की दर, तो दिया है त्रिज्या में परिवर्तन की, त्रिज्या में परिवर्तन की दर, त्रिज्या में परिवर्तन की दर तो कितनी है अपने पास, डी आर अपॉन डी टी कह देंगे, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्या है कि हमसे पूछ रहा है कि परिधि में कितना चेंज हो रहा है, तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि, क्या कहेंगे, वृत्त की परिधि। अगर वृत्त की परिधि को हम पी कहते हैं तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो कोई क्या करना है, हमें चेंज निकालना है, तो डी पी अपन क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, डी टी। तो यहाँ भी एक्स के सापेक्ष क्या कर दिया अपन ने, टी के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन कर दिया, दोनों तरफ का डेरिवेटिव ले लिया, तो 2 पाई आर। देन क्या हो जाएगा, तो 2 पाई तो जो कहते रहेगा, जब आर का करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। देन डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू अपन को पता है 2 इंटू पाई इंटू डी आर अपॉन डी टी 0.7। देन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डी पी अपॉन डी टी, ठीक है, डी पी अपॉन डी टी। तो यहाँ देखेंगे अगर त्रिज्या बढ़ रही है तो परिधि में वृद्धि की दर क्या होगी, तो यहाँ डी आर कितना हो जाएगा अपना ये, तो 1.4 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से इस सवाल को भी हमको डील करना पड़ेगा। इस बार हम इसमें आर की वैल्यू रख ही नहीं पाए, क्योंकि रख ही नहीं पाएंगे ना, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसको बड़े ध्यान से करेंगे। हमसे कह रहा है एक आयत की लंबाई x जो कि 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, ठीक है। तो देखो पहले हम मान लेते हैं, उसने दिया है कुछ, तो हमें पहले से दिया है क्या दिया है,
हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि जो आयत है एक रेक्टेंगल है, तो वो आयत है, आयत की लंबाई x है, x सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है y सेंटीमीटर। देन क्या होगा, यदि लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, तो वो कह रहा है लंबाई में जो परिवर्तन आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, dx अपॉन dt, चेंज ऑफ लेंथ है ना, कितनी, dx अपॉन dt, कितना दे रहा है वो हमको, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, और हमें क्या दे रहा है, चौड़ाई भी, चूँकि घट रहा है तो ये माइनस में कर देंगे। अब dy अपॉन dt भी हमको दे रहा है कितना है, तो वो हमसे कह रहा है dy अपॉन dt है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, बढ़िया। अब वो कहता है कि जब x की वैल्यू 8 ले लो, y की वैल्यू 6, तो मतलब x 8 रखना, और जब x 8 रखोगे तो y 6 रखना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। देन उसके परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या है, तो देखिए परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं, तो p, तो ये किसका है, आयत का परिमाप है, तो आयत का परिमाप p कितना होता है, आयत का परिमाप 2 कोष्टक ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो p, तो अब इसको अगर चेंज निकालना है तो हम क्या करेंगे, t के साथ चौकलन कर देंगे, तो t के साथ चौकलन करने पर तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो देखो 2 का तो होगा नहीं, अंदर जाएगा लंबाई, इसको लिख लेते हैं एक बार, है ना, d अपॉन dt, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको x कह देंगे, इसको क्या कह देंगे, y। अब देखिए आगे, अब अगर आगे देखें तो देखिए किस तरीके से कि dp अपॉन dt, अब 2 का तो होना नहीं है, लंबाई करेंगे तो dx अपॉन dt, और y का करेंगे तो dy अपॉन dt। ठीक है, अब हमें क्या करना है, dp अपॉन dt 2, dx अपॉन dt की वैल्यू हमें -5 दी गई है, चूँकि घट रहा है -5, और ये दी गई है हमको 4, तो dp अपॉन dt, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 का -1 में, मतलब 2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2, तो ये आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से माइनस, ये माइनस है, माइनस चिन्ह दिखा रहा है कि ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये क्षेत्रफल में पूछ रहा है हमसे, क्षेत्रफल में भी चेंज पूछ रहा है हमसे, एरिया में चेंज पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम क्षेत्रफल में भी चेंज निकाल देंगे। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल में कैसे निकालेंगे, हमें दिया है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता, आयत का क्षेत्रफल हमसे कह जाता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अगर क्षेत्रफल को a से लिखें तो x इंटू वाई, अगर t के सापेक्ष अवकलन भी करेंगे तो dA अपॉन dt हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी करना पड़ेगा dA अपॉन dt x इंटू वाई। अब dA अपॉन dt, तो देखो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड आएगा, इनको मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा, गुणन नियम लगाना पड़ेगा, तो x को रोकेंगे y का कर देंगे तो dy अपॉन dt, प्लस आता है y को रोकेंगे dx अपॉन dt। ठीक है, ये क्या हो गया कि dx अपॉन dt, इसको कलर दोबारा चेंज कर लेते हैं, तो dx अपॉन dt, यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा, क्या हो गया इसको 1 मिनट, ये जो है 1 सेकेंड, ठीक है, तो देखते हैं इसको वापस बैक टू बैक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। ठीक है, तो ये dx अपॉन dt हो जाएगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, इंक कलर, और ये कलर आ गया है अपना वाइट। ठीक है, ये तो dx अपन कितना हो जाएगा, ये चेंजिंग चलेंगे, क्या हो गया यार इसको। ठीक है, तो dx अपन dt, ये तो 1 सेकेंड, ये वॉल पेन और इंक कलर हो जाएगा वाइट, ये ले ही क्यों नहीं रहा यार, क्या बात है, अब आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो dx अपन
चलिए एक मिनट देखते हैं इसको, यहाँ इस तरफ लिखते हैं, नहीं काम कर रहा है तो इरेजर, ठीक है। 1 सेकेंड पेन। चलिए इसको यहाँ कर लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी को थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं कि दिख जाए, वाई डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। देन डी ए अपॉन डी टी, एक्स की वैल्यू रखना है अपन को 8 और डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू रखना है अपन को 4, तो ये 8 गुणा 4 प्लस वाई की वैल्यू रखना है अपन को 6 और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू रखना है -5। ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा आपका 30, तो ये बचेगा आपका 2। तो कितना रेट ऑफ चेंज आएगा इसमें, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये हमसे दोनों पूछे थे, ये दोनों हो गए हमारे। अब देखिए वो कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड की जो है से फुलाया जा रहा है। तो देखिए, तो ये 900 गैस जो है प्रति सेकंड भरकर फुलाया जा रहा है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, तो मतलब गोला ध्यान रखना है यहाँ पे। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जा रहा है। गुब्बारे की त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की क्या करें, दायरा ज्ञात करें। कब, जब आर की वैल्यू हमको क्या हो, दी गई हो। तो देखिए हमें क्या दिया है, हमें ये ध्यान से देखें तो गैस प्रति सेकंड है, मतलब ये रेट ऑफ चेंज है किसमें, वॉल्यूम में। तो ध्यान से पहले हम मान लेंगे कि माना गोले की त्रिज्या मान लेते हैं पहले, त्रिज्या आर एवं और आयतन कितना है हमारे पास, आयतन वी है। क्या है, आयतन वी है। देखिए तो फिर दिया क्या है, दिया है तो ये चूंकि गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जा रहा है, मतलब हमें क्या दिया गया है, आयतन में परिवर्तन। तो आयतन में वृद्धि है क्योंकि फुलाया जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो आयतन में वृद्धि की दर किसके सापेक्ष, किसी समय के सापेक्ष, तो डी अपॉन डी टी। तो वी की वैल्यू डी वी अपॉन डी टी कितना है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या दिया है, आर की वैल्यू दी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत ईजी है। हमें वी लिखना है, गोले का आयतन हमको पता है, गोले का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, गोले का आयतन, अब टी के अगर इसको वी मान लें तो वी की वैल्यू होगी 4/3 पाई आर क्यूब। टी के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो डी वी अपॉन डी टी यहाँ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी डी अपॉन डी टी लिखना पड़ेगा और 4/3 पाई आर स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। दैट्स आगे देखिए, तो अब ये कितना हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू है 900 इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो 4/3 बाहर हो जाएगा, पाई का होगा नहीं, आर क्यूब होता है। तो अब इसका करेंगे आर क्यूब का, तो देखो 3r² इंटू डी आर अपॉन डी टी हो जाना है, ठीक है। तो 900 4/3 पाई 3r², आर की वैल्यू है 15 इंटू डी आर अपॉन डी टी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कुछ काटने पीटने की बात कर लेते हैं, कट जाएगा। देखिए किस तरीके से, 900, अच्छा ये 3 ऊपर आएंगे, ये 3 से 3 यहीं कैंसिल कर दो, तो कहीं ले के नहीं जाना, क्या करना है, कहीं हमें ले के नहीं जाना। इंक कलर 1 मिनट ले ले, चलिए कोई बात नहीं, देखिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए इसको क्या करते हैं अपन कि इसको कहीं लेके नहीं जाना है, अपन क्या कर लेंगे, इसको यहीं क्या कर लेंगे कि इरेजर लेके इसको लेके नहीं जाना, ये निपट जाएगा यहीं पे। अच्छा, अब देखिए हमें क्या करना है, ये 3 से 3 यहीं कैंसिल हो गए, तो नीचे क्या आएगा, 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, ठीक है। अच्छा, और क्या आएगा नीचे, और ये 4 भी आएगा इज इक्वल टू, ये पाई भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा डी आर अपॉन डी टी, जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। अच्छा, ये डिवाइड कर देंगे, 15 छक्के 90, 60 हो गया, 15 चौके 60 हो गया, 4 से 4 बार, तो 4 से 4 कैंसिल, मतलब डी आर अपॉन डी टी की जो वैल्यू बची है वो केवल बची है 1/4
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, ठीक है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन ज्ञात करो जब क्या है आर कितना है, 1 सेकेंड है ना, इसको देखते हैं। ये मुझे लगता है सवाल आधा ही काउंट हुआ क्या, लगता है आधा ही सवाल हुआ है, ठीक है। सदैव गोलाकार रहता है, त्रिज्या परिवर्तनशील है, ठीक है, त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है, कोई बात नहीं है। त्रिज्या परिवर्तनशील है तो हम मान लेते हैं कि माना गोली की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, गोली की त्रिज्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, गोली की त्रिज्या हो जाएगी आर, एवं आयतन मान लेते हैं आयतन भी है, किसका आयतन, गोले का। यदि गोले का आयतन भी है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यदि गोले का आयतन भी है तब हम यहाँ पे, तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि देख लेते हैं और क्या क्या दिया है, कि दिया है r = 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें पता क्या, हमें गोले का आयतन पता होता है, तो गोले का जो आयतन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको v से लिखते हैं और 4/3 पाई आर क्यूब। हम क्या करेंगे, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि त्रिज्या के सापेक्ष निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r, तो r के सापेक्ष अपन कर देंगे, किसके सापेक्ष कर देंगे, r के, तो dv/dr 4/3 पाई, इसका भी करना पड़ेगा, तो ये इसका होगा अवकलन सीधा, तो d/dr r क्यूब 4/3 पाई, इसका करेंगे तो 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा dv/dr = कुछ नहीं करना है, देखिए फिर से यहाँ देखते हैं, तो ये हमसे बचेगा 4 पाई, ठीक है, और r की वैल्यू यहाँ रख देंगे 10 10 100 और 100 100 के 400 पाई आपका क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस सवाल को हमें लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 10वां। देखिए यहाँ पे ये सवाल अच्छा है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, जैसे ये कोई दीवार है, ठीक है, सीधी दीवार के सहारे झुकी हुई है, तो ये कुछ इस तरीके से सीढ़ी रखी होगी, रख दी हमने, ठीक है। और नीचे चलते हैं इसको, ये इस तरीके से, इसी तरीके से बनेगा, ये सीढ़ी का निचला सिरा है, इस सीढ़ी का ऊपर सिरा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम इसको चलिए, तो एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी, तो ये सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। और देखते हैं, और हमसे ये क्या कहता है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, इसका निचला सिरा जमीन के अनुदेश 2 सेंटीमीटर दूर से जा रहा है, तो ये जा रहा है 2 सेंटीमीटर दूर, लेकिन हमें ये नहीं पता टोटल कितनी है, तो हमने इसको कितना ले लिया, x। दीवार से ऊंचाई कितनी दर से घट रही है, तो अगर ये पूरी सीधी खड़ी होती पहले तो ऊंचाई मान लो h, ठीक है। ऊंचाई कितनी मान ली अपन, h, क्या होगा, चलिए ठीक है। ये देखते हैं अपन कि ये जो है ऊंचाई किस रेट से, 4 मीटर दूर है यदि, तो ऊंचाई किस रेट से घट रही है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए, तो एक प्रकार का ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया है। तो इस समकोण त्रिभुज में देखिए हमें क्या कर दिया गया है, तो दिया है, हम लिख लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये इंक कलर ले लेते हैं वाइट, ये यही कलर, देखते हैं कैसे चल रहा है। चलिए, तो हम दिया है लिख लेते हैं, तो दिया है, देखिए हमें क्या क्या दिया है, देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है
हमें ये दिया है कि ये चेंज कर लिए, इसी कलर को लेते हैं। हाँ, तो हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है कि दी बस अगर इसको ए बी सी कर लें, ए बी और सी, तो देन हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे तो सी डी की लंबाई, सी डी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सी डी का ज़मीन से निचला सड़क कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर दूरी। अगर ये एक्स की दूरी, ये एक्स कहें तो ये एक्स कितना है अपने पास, 4 सेंटीमीटर है। तब जब हम उसको जब ऊंचाई में परिवर्तन निकालेंगे, ठीक है। और हमें क्या देगा, अगर इसकी ऊंचाई मान लें तो वो एच है, एच सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे त्रिभुज एबीसी में। तो अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ देखते हैं कितना हो जाएगा, ये कि 5, ये हो जाएगा आपका, फिर से इसको रख लेते हैं, और x की वैल्यू 4 है और ये एच स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 25 16 का पक्षांतर कर लेंगे, कितना निकल के आ जाएगा, ये h की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास यहाँ निकल आएगा आपका ये 16 मतलब 9, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो h की वैल्यू +-3, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम इसके आगे चलते हैं। इनसे इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 बना लें, यहाँ क्या कर लिया हमने कि r बराबर रख लिया, x बराबर रख लिया 4, ये तब के लिए है। अच्छा, तो यहाँ से ये निकाल लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 से फिर से करते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करते हैं कि जो लिखा हुआ है उसका x, चूँकि निकालना क्या है हमें, तो हम t के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। तो समीकरण 1 का क्या कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले हम लिख लेते हैं इसको कि एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास 20 मतलब 5 स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू तो हमें पता है, तो यहाँ रख लेते हैं 4 स्क्वायर एच स्क्वायर 25 स्क्वायर, तो यहाँ निकल आएगा आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। कितना निकल आएगा, 9। 1 सेकेंड, एक चीज़ यहाँ गलती कर गए अपन, 1 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट अभी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा यहीं कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आराम से, कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ और हमें यहाँ पे शुरू में दे दी थी उन्होंने, देखिए कि दीवार से दूर खींचा जा रहा है, मतलब ये लंबाई क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है, ठीक है। मतलब dx/dt भी यहाँ हमें दे दिया था, x तो दिया ही था, dx/dt भी दे दिया था, ठीक है। इसको भी ध्यान रखें, dx/dt कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो t के हिसाब से जब अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा, dx/dt आएगा, 2h आ जाएगा, dh/dt आ जाएगा, बराबर 25, इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा ये। अच्छा, 2x की वैल्यू 4 रख सकते, dx/dt की वैल्यू दो रख सकते हैं, प्लस ये 2h जो कहते हैं dh/dt बराबर 0, ये पक्षांतर कर लेंगे। तो देखिए 2h निकलेगा यहाँ से, ये 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएंगे, तो 2h इंटू dh/dt बराबर कितना हो जाएगा, ये -16, 2 से काट देंगे तो -8, तो h इंटू dh/dt, तो dh/dt क्या लाएगा, ऊंचाई में परिवर्तन, -8 बटे क्या हो जाएगा h। अच्छा, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब हमें h के दो मान है अपने पास, h बराबर +3 और h बराबर -3। जब हम h बराबर +3 रखने पर, +3 पर, तो dh/dt कितना निकलेगा, तो ये h की वैल्यू रख देंगे -8 बटे -3, माइनस माइनस कैंसिल, 8/3। और जब हम h बराबर क्या निकालेंगे, h बराबर निकालेंगे +3 -3 पर, सॉरी +3 रखा था अभी यहाँ पे, तो माइनस का 8/3 आ गया। और जब हम -3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये dh/dt, माइनस का 8 है, माइनस का 3 और आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8/3 आएगा, ठीक है। तो ये निकल आया अपना ऊंचाई में परिवर्तन, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से इसको डील करना था, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देख करेंगे तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक वक्र दिया है, तो लिख लेते हैं दिया है, क्या दिया है हमको, वक्र दिया है, क्या दिया है वक्र 6y एक्स क्यूब प्लस 2, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको। अच्छा और क्या दिया है, इसके अनुदिश गति कर रहा है, बढ़िया। उन वक्रों को बिंदु ज्ञात करना है जब x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक कितना हो, x की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना हो, कितने गुना हो 8 गुना, माना यदि x निर्देशांक जो है उसको x कहेंगे और y निर्देशांक को क्या कहेंगे y, तब वो क्या कह रहा है x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, x की तुलना में y 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो अगर dy/dx लिखेंगे, dy/dx x की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, तो x की तुलना में y, तो dy/dt से 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, ठीक है। तो जो जबकि x निर्देशांक की तुलना में y ने, मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि y निर्देशांक x की तुलना में 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। चलिए तो आगे देखते हैं, तो dy/dt ये कितना निकल आया 8 dx/dt, बढ़िया। आगे चलते हैं, अब क्या पूछ रहा है हमसे, इस वक्र को पूछ रहा है, तो हम इस वक्र को वापस ले लेंगे, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या निकल आएगा 6 dy/dt इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² dx/dt प्लस 2 का हो जाएगा 0, बहुत बढ़िया। तो 6 dy/dt की जगह लिख सकते हैं अपन 8 dx/dt, तो इसको लिख देंगे, ये चेंज कर देंगे इंटू 8 dx/dt, ये चेंज कर दिया यहाँ से, ठीक है। अच्छा बराबर 3x² dx/dt, dx/dt से dx/dt कैंसिल, तो ये 16 3 48 हो, वो 6 48 हो गए, डिवाइड बाई 3 x², तो x² की वैल्यू आ जाएगी ये 16, तो x की वैल्यू आएगी अपने पास ±4, ठीक है। x की वैल्यू कितनी निकल आएगी ±4। तब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि चूंकि बिंदु निकालना है, तो हम लिखेंगे जब x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर कहाँ, तो वक्र में रखेंगे, y का मान निकाल लेंगे, तो 6y इज इक्वल टू 4 की पावर 3 प्लस 2, तो 6y हो जाएंगे 64 प्लस 2, 6y 66, y 66 डिवाइड बाई 6 11, तो y की वैल्यू आ गई 11। एंड जब x की वैल्यू -4, देन क्या आएगा 6y इज इक्वल टू आएगा -4 की पावर 3 प्लस 2, तो 6y यहाँ आना है -64 प्लस 2, यहाँ आना है 6y -62, यहाँ आना है y इक्वल टू -62/6, तो यहाँ जाएगा 2 से काटेंगे तो 31, 2 से काटेंगे तो 3, तो y की वैल्यू निकल आएगी -61/3। तो अब वो हमसे पूछेगा कि बिंदु कौन कौन से लिए आपने, तो वो बन जाएंगे, देखो कौन कौन से बन जाएंगे, कि एक बनेगा x,11 और एक बनेगा मतलब 4,11 और एक बनेगा -4, -31/3, तो ये पूरे बिंदु आपको मिल जाएंगे। यहाँ लिख देते हैं हम बिंदु, क्या आ गया आंसर, कि एक आया अपना x बराबर रखा अपन ने जब 4 तो आया 11, और जब x बराबर रखा -4 तो आया -31/3। तो ये जो पॉइंट होंगे आपके उस वक्र पर जहाँ ये पूरा, जहाँ 8 x y की तुलना बदल रहा है, तो ये मान निकाल आएंगे इस तरीके से, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, हवा में एक बुलबुले की त्रिज्या इतनी मीटर दर से बढ़ रही है, तो मान लेते हैं, माना बुलबुला कैसा होता, गोल होगा, तो माना गोले की त्रिज्या बनेगा, तो माना, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी, गोले की त्रिज्या बनेगी r एवं आयतन v है। यदि त्रिज्या r है, आयतन v है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि यहाँ हमें दिया है कि क्या क्या दिया है लिख लेते हैं, दिया है तो dr/dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यदि त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर हो, तब क्या निकालना है, आयतन में परिवर्तन की तरफ, तो बुलबुला है, तो बुलबुले
के आयतन कितना बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा इसको v से लिखते हैं अपन, तो 4/3 पाई आर क्यूब। टी के सापेक्ष क्या कर देंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर क्या आएगा, तो dv/dt। तो इसमें 4/3 पाई का होना ही नहीं है, तो सीधा d/dt किसका होगा, आर क्यू का। अच्छा यहाँ देखिए बाकी, तो dv/dt कितना आ जाएगा, dv/dt आ जाएगा आपका 4/3 जो का त्यों रहेगा, इसका होगा तो 3r² और dr/dt। ठीक है, इसका करेंगे ना जब तो 3r² हो जाएगा और dr/dt हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका ये, तो बच्चेगा 4 पाई। r की वैल्यू है अपने पास 1² और dr/dt की वैल्यू भी है 1/2। तो देखिए एक का एक रहना है, 2 से 4 काट देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड क्या रहना है, चेंज ऑफ वॉल्यूम रहना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। वॉल्यूम में चेंज रहना है कितने, टी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। इस तरीके से 12वें नंबर के सवाल को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, परिवर्तनशील व्यास दिया है। तो हमें देखो दिया क्या क्या दिया है, तो व्यास दिया है हमको, व्यास को डी से लिखते, डायमीटर है कितना है 3/2, 2x+1। तो जब बनाएंगे तुरंत r, तो d/2 कर देंगे, मतलब 3/2 तो है ही, इंटू 2 और आ जाएगा और 2x+1, मतलब ये बन जाएगा r की वैल्यू 3/4 2x+1। अच्छा अब क्या पूछ रहा है वो हमसे, वो हमसे कह रहा है आयतन परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। तो देखिए आयतन लिखें पहले, आयतन भी गोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dv/dx। ठीक है, 4/3। एक काम कर लेते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं इसको, वन सेकेंड है, इसको देखते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ये इस तरीके से। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, v = 4/3 पाई और r की वैल्यू रखते हैं 3/4 2x+1, इसकी होल पावर कितना रहेगा ये 3। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, बाद में अवकलन करेंगे। तो 4/3 पाई जो का, तो इस r की 3 बनना है, तो ये 3 तक का 9 27 हो जाएगा, और 4 चौके 16 चौके 64, और 2x+1 की पावर हो जाएगा 3। ठीक है, तो 4 से ये काट देंगे 16 बार और 3 से ये काट देंगे 9 बार। तो जो v की वैल्यू बनेगी वो 9 पाई/16 2x+3 इतना बच जाएगा, ये की पावर 3। अब करेंगे x सापेक्ष अवकलन, डेरिवेटिव ले लेंगे किसका, x के सापेक्ष। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे dv/dx, 9/16 का होना ही नहीं, 9 पाई/16 का, इसका करेंगे। तो देखो जिस घात लगी वो पहले, जिस पे लगी उस पे एक कम कर देंगे, फिर जिसका है उसका अवकलन कर देंगे, मतलब dy/dx किसका 2x+1 का। देखिए इसको तो ये जाएगा 9 × 27, ये कितना जाएंगे 16 पाई, ये कितना हो जाएगा 2x+1 का होल स्क्वायर। ऐसा करेंगे तो आ जाएगा 2 × 1 + 0, मतलब ये निकल के आएगा किस तरीके से, कि आ गया आपका 27/16 पाई, और ये जो का तो रहेगा 2x+1 का होल स्क्वायर, और इंटू में आएंगे 2, तो 2 से ही 16 को काट देंगे। ठीक है, इंटू में रहेंगे 2, तो 2 से ही कैंसिल कर देंगे, तो कितना जाएगा 27/8 पाई 2x+1 का होल स्क्वायर। ये रहेगा आपका रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ वॉल्यूम, चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरीके से सवाल को हमें सॉल्व करना है। देखिए 14 नंबर का किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक पाइप से एक रेत आ रही, मतलब समझना आप, ये एक पाइप है इस तरीके से, ठीक है, ये पाइप है, तो इस पाइप से क्या आ रहा है, एक रेत आ रही है, तो ये रेत गिरती चली जा रही है नीचे, और नीचे गिरते गिरते क्या बना रही है, नीचे जमीन पर एक शंकु बना रही है, मतलब इस तरीके से इकट्ठी होती चली जा रही है, इस तरीके से इकट्ठी होती चली जा रही है, ये इस तरीके से, तो ये बिल्कुल शंकु बनाती जा रही है, इस तरीके से इकट्ठी हो रही है ज़मीन पे, तो ये क्या बना रही है, एक प्रकार का शंकु बना रही है। ठीक है, कौन बना रही है। अच्छा
अगर ये ऐसा बना रही है तो क्या कह रहा है, ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या, तो मान लो यहाँ पे माना त्रिज्या बराबर आर, त्रिज्या आर एवं ऊंचाई क्या है एच हो एवं आयतन v है तब। अच्छा तब क्या हमें ये मानना है कि ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, तो ऊंचाई है h, वो आधार की त्रिज्या r का हमेशा छठा भाग है। तो यदि यहाँ से r की वैल्यू बनाए तो 6h बन जाएगी। वो कह रहे रेल से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, शंकु की ऊंचाई आयतन को v से लिखेंगे, तो शंकु का आयतन लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन लिख लेंगे हम v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बाद में ऊंचाई उसने दी है एवं यदि h बराबर कितना हो 4 सेंटीमीटर हो, बढ़िया, तो कोई बात नहीं, इसका t के सापेक्ष क्या कर देंगे अपन, अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे, अवकलन, तो dv अपॉन dt बनेगा। देखो 1/3 का तो होना नहीं है, पाई का होना नहीं है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, अभी नहीं रखते इसको 2 मिनट के लिए, क्योंकि हमें क्या करना है, अभी चेंज कर लेते, उसके बाद हम डायरेक्ट ही रखेंगे तो सीधा हो जाएगा, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, ये देखिए अब हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू 1/3 पाई, जहाँ r लिखा हुआ है वहाँ 6h लिख लेते हैं और h स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा ये। तो ये देखिए, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 पाई, ये हो जाएगा 36 h स्क्वायर, h यहाँ पे h की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, 36 h की पावर 3 हो जाएगा। अब कर देंगे हम t के सापेक्ष क्या, अवकलन, तो dv अपॉन dt कितना हो जाएगा अपना, ये 1/3 पाई और ये 36 तो है, और h की पावर 3 का करेंगे अवकलन t के सापेक्ष, तो 3 पहले h स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमें एक चीज़ और यहाँ पे शुरू में दे दी थी, सॉरी, इसे अभी भी ध्यान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमसे क्या कह रहा है, पाइप की रेत जो है इतने सेंटीमीटर पर सेकंड से गिर रही, मतलब जो इकट्ठी हो रही वो आयतन में, मतलब वॉल्यूम में चेंज है। तो डी वी अपॉन डी टी हमें यहीं दिया गया था 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो वो हम यहाँ रख सकते हैं। अच्छा देखिए आगे, यहाँ रखेंगे 12 और यहाँ से 3 से काट देंगे तो ये भी 12 आ जाएगा, तो 12 इक्वल टू 12 पाई और 3h स्क्वायर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 3h स्क्वायर, h की वैल्यू 4 है अपने पास, रख सकते हैं 4 स्क्वायर और डी एच अपॉन डी टी। अच्छा 12 से 12 ये भी कैंसिल हो गए, तो चाचों को सूर आती 48, 1/48 और पाई भी नीचे आ जाएगा, क्या निकल आएगा डी एच अपॉन डी टी। तो ये डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी निकल आएगी 1/48 पाई। ये आ गया आपका ऊंचाई में परिवर्तन की दर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15, कोई दिक्कत नहीं, देखिए क्या दिया है, एक वस्तु x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत दी गई है, तो एक्चुअल लागत, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, एक्चुअल कॉस्ट दी गई है AC, या इसको CX भी कह रहे हो, AC भी कह सकते और इसको CX भी कहेंगे, 0.7007x की पावर क्यू, 0.003x स्क्वायर, 15x प्लस 4000। अच्छा, तो वो कहता है सीमांत लागत ज्ञात करो यदि इकाइयों का उत्पादन किया गया हो 17 इकाइयों का। तो ठीक है, तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, जो एक्चुअल कॉस्ट होता है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, इतना ही काम करना है। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेंगे, सीमांत लागत निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, इसका ही अवकलन कर देना, मतलब इसको जो d/dx लिखा हुआ है उसका cx का अवकलन कर देना, दिख रहा है तो आपको। चलिए तो आगे करते हैं, पूरा मान लिखना पड़ेगा d/dx और ये पूरा लिखना पड़ेगा 0.007 x की पावर 3, 0.003x स्क्वायर, 15x प्लस के 4000। ठीक है, तो d/dx, सॉरी, अब हम यहाँ पे करना चालू करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव लेना चालू करते हैं, देखिए तो कितना आएगा, इसका करेंगे तो 0.007 तो जब कहते हो ये हो जाएगा इंटू में 3x स्क्वायर, ये 0.003 जो कहते हैं इसका हो जाएगा 2x
इसका हो जाएगा 15 और इसका हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा 0.007 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 21 ही कर लेते हैं, पे ना मल्टीप्लाई करते ही चलते हैं फुर्सत सीधा एक बार में। तो ये हो जाएगा अपना 0.021 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 0.006 एक्स प्लस 15, ठीक है। अब वो कहता है यदि x की वैल्यू कितनी हो 17 इकाई रख दो, तो रखो x इज इक्वल टू 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस का 15। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऐड कर देते हैं। ठीक है 17 होंगे 289, हम यही मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं ऊपर, ठीक है। 289 289 में मल्टीप्लाई करना है 21 का, ये हो जाएंगे 9 18 और 21 अट्ठे 168 168, 6 7 1 8 186, 6 यहाँ से ले जाएंगे 18, 21 दूनी 42, ये हो जाएंगे आपके 60 69, ठीक है। तो 0.069 बन जाएगा ये आपका, ठीक है, पूरे लगा के माइनस ये हो जाएगा 70 छक्के 102, तो 0.102 हो जाएगा ये प्लस 15। देखो ये 15 है, 15 6 21, तो बन जाएगा 21.069, इसमें से माइनस करना है, कितना माइनस करना है 0.102, तो 9 में से 2 गया 7 6 की 6, ये 9 और ये आपको बचे यहाँ पे 9 9 के 9, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक चला गया 0, तो 0 का 0 सॉरी, और ये आपका हो जाएगा 20.967, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे एक और इसी तरह से दिया गया है, विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल आय दी गई, सीमांत आय ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, हमें आर दिया है, आर इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 5, कुछ नहीं करना है, सीमांत आय निकालना है तो x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, तो आर डैश बन जाएगा ये 13 इंटू 2x हो जाएगा, एक बार अवकलन कर देंगे, 26 का करेंगे तो आएगा 26 केवल, यहाँ 5 आएंगे, 5 का 0 हो जाएगा, 13 दूनी 26x प्लस 26, ठीक है। ये आर डैश की वैल्यू निकल आई, लेकिन हमें x की वैल्यू 7 चाहिए थी, तो आर डैश मतलब 7, तो 26 इंटू 7 प्लस 26। अब देखिए हम इतना सारा मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा 26 कॉमन, 7 प्लस 1 26 इंटू 8, 8 छंग 48 के 8 हो जाएंगे, हासिल 4 8 2 16 4 20, 208 रुपये बन जाएगा ये। तो ये एक्चुअल कॉस्ट आ गई, सीधा ही करना है, ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट ये 17 18 आपके ऑब्जेक्ट है, देख लीजिए, इसको कर लेते हैं 17 को पहले यहाँ पे। वो कह रहे हैं यदि r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालिए। तो देखिए हमें पता है क्षेत्रफल कितना होता है a, चूँकि वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर, अवकलन करेंगे तो डी ए अपॉन आर के सापेक्ष करना है तो डी आर, तो डी अपॉन डी आर पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर, इसका आर स्क्वायर करेंगे तो 2r आ जाएगा, पाई जाओ कहते हो 2 जाओ कहता हूँ, अब आर की वैल्यू कितनी रख देना है, आर बराबर 6, तो 6 दूनी 12 पाई, ये 12 पाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 देखते हैं, हमें उसी तरीके से r की वैल्यू आर एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर 36x प्लस 5। वो कहता है यदि x इक्वल टू 15 पर सीमांत है, कुछ नहीं करना है, इसका एक बार अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो देखो क्या आएगा 3 जो कहते हैं आ जाएगा, x स्क्वायर करेंगे तो 2x आ जाएगा, 36 जो कहते हैं आ जाएगा, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस के 5 का 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 36, लेकिन अब हमें r का वैल्यू, हमें x की वैल्यू पता है, x बराबर कितने पर 15 पर, तो आर एक्स कितना आ जाएगा हमारा 6 इंटू 15 प्लस 36, 15 छक्के 90 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 126 रुपये, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगी। देखिए 126 रुपये ये रही। तो इस तरीके से ये जो है 6.1 है वो पूरी तरीके से हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद 6.2 है, तो हम 6.2 को बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम पूरी 6.1 कवर कर लिए। नेक्स्ट में मिलते हैं हम 6.2 के साथ, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।